मेरा नाम डॉक्टर रुचन मेहता, मैं डेंटिस्ट हूँ। मैं काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फॉर अबाउट 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ कोटा में। बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं गम रिसेशन। हिंदी में हम बोलें हमारे मसूड़े नीचे चले गए, तो गम जब नीचे चले जाते हैं, जिसे हम हमारी टर्म में गम रिसेशन बोलते हैं, उसकी वजह से बहुत कॉमन कॉजेज़, बहुत कॉमन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से मसूड़े नीचे चल जाते हैं। हमारी जड़ें दिखने लग जाती है। काफ़ी पेशेंट हमें कंप्लेन करते हैं, साहब हमारे दांत लंबे हो गए। लंबे नहीं हुए भैया, आपके मसूड़े नीचे चले गए। उनके अलग अलग रीजंस होते हैं, क्यों, कैसे, अब हम बात करेंगे। अगर कोई भी मसूड़ा, एक हमारे दांतों में एक जंक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं सीमेंटो इनेमल जंक्शन, मतलब जो हमारा ऊपर का क्राउन है, जो दांत का ऊपर का पोर्शन है, हम पूरे दांत को दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं जिसे हम बोलते हैं क्राउन और नीचे रूट। अगर हमारी गम मार्जिन या हमारा जिंजीवा या हमारा मसूड़ा उस जंक्शन से नीचे चला जाता है तो हम उसे बोलते हैं जिंजाइवल रिसेशन, मतलब मसूड़े नीचे चले गए या हमारे दांत लंबे हो गए। दांत लंबे नहीं होते, मसूड़े नीचे चले जाते हैं। सबसे बड़ा कारण है, अगर हम हमारे संभाग की बात करें तो क्योंकि हम यहाँ पे काफ़ी जो रूरल एरिया हैं वहाँ पे एक प्रोडक्ट यूज़ होता है जिसे हम हमारे नॉर्मल टर्म में बोलते हैं लाल मंजन। बेसिकली लाल मंजन एक ऐसा अभिशाप है जिसके अंदर इतनी सारी चीज़ें मिली हुई है। जैसे मैं थोड़ा बताता हूँ, गेरू है, सिलिका मतलब एक कांच जैसे पदार्थ, दूसरा तंबाकू, काली मिर्च, नमक, नॉर्मल मिर्च, ये मिली होती है। तंबाकू होने के कारण जो जब लोग उसको करते हैं तो उसको आपको CNS डिप्रेशन, मतलब हमारे मस्तिष्क को आरामदेह प्रक्रिया में जैसे सेडेटिव इफेक्ट देता है, तो हम उसको जब करेंगे लाल मंजन को तो हमें ऐसा लगेगा कि हम हमारे 7वें आसमान पे पहुंच गए हैं। हमें बहुत अच्छा लगने लगेगा, दांतों में दर्द खत्म हो जाएगा। हमारे अगर मन या हमारे दिल में या किसी में भी तनाव है तो हम उससे फ्री हो जाएंगे। तो जब एक बार आप उसको करोगे तो आप बार बार करोगे, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट, उसका दुष्प्रभाव आपके दांतों में क्या पड़ रहा है। आपका दांतों का जो सबसे हार्ड कवरिंग होती है, जो हमारे दांतों को बचाती है हर चीज़ों से, जिसे हम बोलते हैं इनेमल, जो सबसे ऊपर होती है, वो ख़त्म हो जाती है। ख़त्म मतलब घिसने लग जाती है। जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं जिसका मतलब जिंजाइवल रिसेशन, जो गम्स को, मसूड़ों को नीचे ले जा रही है। तो जब आपके इनेमल को ही उस लाल मंजन ने काट दिया भैया, तो आपके मसूड़ों को काटने में, मसूड़े तो बहुत कोमल होते हैं तो उनको भी काट देगा, नीचे से CJ तक सबको काट देगा। आपके जो गम्स है, मसूड़े हैं, वो नीचे चले जाएंगे, जिसे हम बोलेंगे जिंजाइवल रिसेशन। तो सबसे कॉमन, जो सबसे ज़रूरी बात यह है, कृपया करके लाल मंजन का उपयोग ना करें। काफ़ी लोगों को पसंद होता है कि हम नींबू चूसते हैं। नींबू में क्या है, साइट्रिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड हमारे दांतों के लिए ऐसे सही है, लेकिन हाँ, अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो गम्स ओवर, मतलब हर चीज़ की का फ़ायदा भी अच्छा है, लेकिन अब जब वो ओवर फ़ायदा हो जाएगा, मतलब ज़्यादा हम यूज़ करने लग जाएंगे तो उसे हम बोलते हैं ओवर एफिशिएंसी, ओवर, तो वो भी हमारे लिए हानिकारक है। तो इसलिए अगर हम नींबू चूसते हैं तो उसको कम करें, लिमिट करें। ज़रूरी नहीं है कि भाई कि नहीं यार हमें रेगुलर करना है, हमारी आदत हो गई है। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे गम्स और मसूड़े नीचे जाने का। दूसरा हमारा कारण है फूड लॉजमेंट। फूड लॉजमेंट को हम बोलते हैं खाना फंसना। खाना फंसने की वजह से कैसे होगा साहब, हमारे गम्स, हमारे मसूड़े जो एक स्क्वेलोपिंग पोजीशन में होते हैं, मतलब हमारे दांतों में, जैसे मैंने आपको बताया था, CJ जिसे हम बोलते हैं, एक जंक्शन है जो हमारे क्राउन और हमारे रूट के बीच में है। हमारे जो गम्स हैं वो उसी को फॉलो करते हुए एक स्क्वेलोपिंग जंक्शन, स्क्वेलोपिंग पैटर्न बनाते हैं। तो वहाँ पे एक जगह होती है जिसे हम बोलते हैं सल्कस। सल्कस मतलब एक नाली, एक वैली, जहाँ पे जो हमारे दो दांतों के बीच की जगह होती है जिसे हम बोलते हैं इंटरडेंटल एरिया। जब हम खाना खाते हैं, भगवान ने कुदरती वहाँ पे दांत तो दिए हैं, जगह भी दी है, लेकिन वहाँ पे गम्स को एक जगह दी है जिसे हम बोलते हैं डेंटल पैपिला, मतलब मसूड़े का ऐसा भाग जो खूबसूरती में हमारे दांतों की खूबसूरती बढ़ाता है। जब कोई हंसता है तो वो दिखता है और बहुत बढ़िया दिखता है। अगर वो थोड़ा सा लूज़ होता है, अगर कोई खाना खाएगा, कोई तीखा खाना खाएगा, पापड़, कड़क रोटी या कुछ भी ऐसी चीज़ जो मसूड़ों में सीधे जाके अंदर घुस जाएगी, वो घुस जाएगी तो सल्कस उस पैपिला में अंदर चली जाएगी, मसूड़े दूर हो जाएंगे दांतों में, मसूड़े दूर हो जाएंगे, गंदगी बढ़ जाएगी, बैक्टीरिया आ जाएगा, प्रोटोजोआ आ जाएगा, वायरस आ जाएगा, धीरे धीरे मसूड़े नीचे बैठने लग जाएंगे। मसूड़े नीचे बैठते ही वहाँ पर प्रॉब्लम होगी जिसे हम बोलते हैं जिंजाइवल रिसेशन, मतलब मसूड़े नीचे खिसकना। कुछ रिसेशंस ऐसे होते हैं जो हम सफाई या डेंटिस्ट के पास जाने से हम उसको सही नहीं करवा सकते, जो हम बोलते हैं एडवांस स्टेज में चले गए या कुछ चल गए। इसमें स्मोकिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो सिगरेट क्या होती है, जब आदमी सिगरेट पीता है तो धुआं बनता है, धुआं अंदर लेता है, टार में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे मुंह में, हमारे गम्स में, हमारे जिंजीवा में, हमारे मसूड़ों में छोटे 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 छोटे
रक्त के स्रोत होते हैं, मतलब ब्लड वेसल्स होती हैं। जो वो टार बन रहा है, जो धुआं बन रहा है ना, वो लगता है कि आराम मज़ा आ रहा है, हमें फील आ रहा है हम फैशन में चल रहे हैं। भाई साहब कोई फैशन में चल रहे हैं, वो टार उन ब्लड की ध्वनियों को बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है। आप जब भी आपके दांत खराब होंगे सबसे पहले, और आप ब्रश करोगे तो अगर आपके दांत खराब हैं तो आप जैसे ही थूकोगे तो आपके मुंह में से खून आएगा। वो पहला साइन सिम्टम है कि भाई साहब मेरे दांत खराब हो रहे हैं, मुझे डेंटिस्ट के पास जाना है। लेकिन जो स्मोक करते हैं, जो बीड़ी तंबाकू गुटखा सिगरेट पीते हैं, वो ध्वनियाँ जहाँ से ब्लड आता है, जो हमें बताती है कि हाँ साहब मेरे मुंह में कुछ खराबी है, वो स्मोकर्स या इनको बीड़ी गुटखा सिगरेट पीने वालों को नहीं होता है। वो ध्वनियाँ को टार ब्लॉक कर देता है। तो कहते हैं साहब मैं तो 10 साल हो गए, आज तक कभी दांत में से खून नहीं आया। अरे क्यों नहीं आया? क्योंकि ध्वनियाँ ब्लॉक है। कब आएगा? जब आपके मुंह में बैक्टीरिया होंगे, क्योंकि आप ढंग से ब्रश नहीं कर पा रहे, ढंग से मुंह को साफ़ नहीं कर पा रहे, स्केलिंग रूट प्लानिंग कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो आपके मसूड़े नीचे बैठते जाएंगे। जो हमारा मेन टॉपिक है रिसेशन की वजह से क्या होगा, जैसे जैसे मसूड़े नीचे बैठेंगे बैक्टीरिया बढ़ते जाएंगे, वो इतने ज़्यादा ख़राब कर देंगे कि आपके मुंह में से पस खून आना स्टार्ट हो जाएगा। तब हम उसे बोलेंगे आपकी जो स्मोकिंग है, जिसने टार है, वो आपकी ध्वनियों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। ध्वस्त करने की वजह से आपके मुंह में से गंदगी, पस, ब्लीडिंग सब आने लग गई है, और एट द एंड ऑफ द डे आपका दांत इतना ख़राब हो जाएगा। रिसेशन छोड़ो भाई साहब, दांत हाथ में आ जाएंगे, आपको निकलाने पड़ेंगे, दूसरे दांत लगाने पड़ेंगे, स्मोकिंग बंद करनी पड़ेगी, सब कुछ ये करना पड़ेगा। तो बेटर यार स्मोकिंग करो ही मत। बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है जिसे हम बोलते हैं अल्कोहल। साहब मैं तो कभी कभार पीता हूँ, उससे क्या होता है? अरे भाई पीते तो हो, 45 एक विस्की में 45% अल्कोहल होता है। कुछ विस्की हैं जिसमें करीब 70% अल्कोहल होता है। तो अल्कोहल हमारे मुंह के लिए बेकार है। अगर हम अल्कोहल यूज़ करते हैं तो बेटर उसका सजेशन करते हैं, मतलब उसको छोड़ दें। लास्ट अगर आपके बहुत ज़्यादा जिंदल रिसेशन होता है तो उसके बाद में ऐसा नहीं है कुछ रिपेयर नहीं हो सकता, सब कुछ रिपेयर हो सकता है। एक छोटा सा टॉपिक है जिसे बोलते हैं गाइडेड टिश्यू रीजनरेशन, हम वो कर सकते हैं। आर्टिफिशियल हड्डी, आर्टिफिशियल कनेक्टिव टिश्यू, मतलब मसूड़े आपके दूसरे मसूड़ों से लेके आपके जहाँ मसूड़े ख़राब हो गए हैं वहाँ चिपका सकते हैं, वहाँ पे उनको लगा सकते हैं, जो वापस रीग्रो कर सकते हैं, आपके मसूड़े सही हो सकते हैं। कुछ आर्टिफिशियल ऐसी चीज़ें आती हैं जो पिंक कलर की होती हैं, वो आपको मसूड़ों की जगह लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा बेटर है। आज मैं बोलूँगा आपको, ज़्यादा जानकारी के लिए IUF पे संपर्क करें या मैटकॉट्स चैनल पे संपर्क करें। धन्यवाद, नमस्कार।